हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हाँ जी, आज मैं ब्लॉग करने जा रही हूँ कैशर ब्लाउज की क्लास का और इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। लास्ट टाइम कैशिस की क्लास में बहुत ज़्यादा रश था, कुछ समझ नहीं थी आ रही, तो इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए ये ब्लॉग अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड करूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये हमारे घर से खैर इतना दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी दूर था। रास्ते में थोड़ी सी मैंने कहा चलो वीडियो बनाते जाते हैं। तो तकरीबन बस हम पहुँचने ही वाले हैं। मेरी फ्रेंड थी साथ और मैं थी। काफ़ी दूर ही लग रहा है। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं मैरिज हॉल, जहां ये होना था मार्की में। तो अभी तो कोई सीन नहीं है, मुझे तो लगता है कोई आया भी नहीं हुआ, लेकिन हम अपने राइट टाइम पे पहुंच गए हैं। हाँ जी, तो इधर मैं अपनी दोस्त को कह रही थी आ जाओ फटाफट ना अंदर चलें, जाके ना अपनी सीटों का अरेंज करें, क्योंकि जब हम काशी की क्लास लेने गए थे तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था, लाइन में लगना पड़ा और बहुत ही पीछे जगह मिली थी। ये अंदर के हाल हैं, अभी कोई भी नहीं आया हो। एंट्रिंग एरिया अच्छा लग रहा है। सब कुछ खाली पड़ा है, शुक्र है आज टाइम ना लागी, जगह जगह लभेगी। अगर आपने भी कलर सीखना है मेरे साथ साथ तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि कलर की मिक्सिंग मैंने सारा कुछ ही रिकॉर्ड किया। अगर आप छोड़ छोड़ के निकाल के देखोगे फटाफट तो फिर आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी। तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियो को आपने पूरा देखना है। सब दी कोशिश इस बंदे दे नाल जाके सेल्फी ली। एक अस्सी है जो सिर्फ दूरों दूरों वीडियो बनाई है। मैंने ट्राई की ही नहीं कि इसके साथ सेल्फी बना लूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि स्टेज के पास जाने का मौका मिल रहा है और थोड़ी वीडियो वगैरह मैं बनाने के लिए मेरे लिए इतना ही इनफ था। और ये मॉडल है, लास्ट टाइम हमारी क्लास होनी थी 4 जनवरी को, जो डिले हो गई थी किसी इशू की वजह से। इस पे इसने पहले ही कट डाउन इसको कर दिया था तब का ही, और अकॉर्डिंग टू इसके बताने के मुताबिक कि ये कट डाउन पे इसको 7 से 8 घंटे लगे हैं। 3 टाइम इसने कट डाउन किया था, फिर ये रिज़ल्ट आया है। कट डन हुआ है मॉडल के बालों पे। अब इसने जस्ट एप्लीकेशन करनी है, हम जिसको बोलते हैं कि टोनिंग करनी है, या अपने लफ्ज़ों में आप कुछ भी कह सकते हो। सिर्फ अब ऊपर इसमें एप्लीकेशन करनी है स्क्रीन से ही देखना पड़ेगा कलर की जो इसने किया हुआ है, या जो इसका जो मोस्ट डिमांडेड कलर है ऐश कलर से भी ज़रा हटके कलर था, वो इसने अब इसकी टोनिंग हमें बतानी है। इनकी वीडियो अच्छी बन जाए, किसी और की अच्छी ना बने तो इस पे डिपेंड तो करता फिर है कि हमारे आपको लिए ये बच डिज़ाइन कैसे जाता करना है है, क्लाइंट कहाँ बस। जा रही है और उसको हम क्या बता सकते हैं कि फाइनल लुक आपकी कैसी आएगी। वो आपका फ्रंट है, हेयर लाइन को आपने बहुत नीट और बिल्कुल फाइन सेक्शन। ये जैसे जैसे इन्होंने कट डाउन किया हुआ था ना फॉइल के साथ, ये वैसे वैसे हमें बता रहा है कि मैंने पहले इस तरह फॉइल लगाई है, फिर उस तरीके से लगाई है, फ्रंट पे कैसे लगानी है, बैक पे कैसे लगानी है। मतलब ये इसने करके हमें नहीं दिखाया, कट डाउन ऑलरेडी हुआ था,
सिर्फ इसने हमें ये तरीका बताया है कि आपने अपनी मॉडल्स को किस तरह से कट डाउन करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ कट डाउन हुआ होगा वहाँ वहाँ ये आपकी फाइन शेड सेक्शन आनी में है। ये तो सबको ही पता होता डिपेंड है। करता है आप पे। तो ये सिर्फ हमें फ़ॉइल लगाने के तरीके ही बता रहा था। इसने फ़ॉइल लगाई नहीं थी कोई भी हमारे सामने, इसने सिर्फ इतना बताया था कि हमने बैक से कैसे वो सारे करना बेस वाले है बाल या हैं, फ्रंट वो से अंदर कैसे चले करना है, ठीक बस। है। अब आपने फिर इस पे फॉइल लगा देना। फिर ठीक है, मैंने जब भी आप सोचा इतनी डिज़ाइन कर आवाम लेंगे, खड़ी जब है, आप मैं भी बेस खड़े लगा होके लेंगे और आप उसको आप लोगों के ओपन लिए करेंगे, बेचारी वीडियो बना तो ही जब आप लेती हूँ। बैकग्राउंड मैं को क्या ओपन स्क्रीन करेंगे के तो वो साथ ही लग बहुत गई ही हूँ, स्क्रीन पे तो चलो नज़र नहीं आता, पैच किसी जैसे को नहीं तैसे चाहिए। धक्के खा खू के मैं वो भी जो ना, लाइंस आ रही होती हैं, इन जो ये ठीक है, लड़के जिनको खड़े हैं कैमरा मैन, कटिंग मैं भी इनके बोलता हूँ मैं पीछे ही तो, खड़ी होगी। वो मुझे तो नहीं किसी ने चलती, कहा ही नहीं नहीं चाहिए, बैठ जो, अच्छी नहीं सबको लगती अच्छा है। नज़र आ रहा था, बस हमें बस शायद पीछे बस से अच्छा डिज़ाइन अच्छा नज़र नहीं लगता था आ रहा, है। तो इसलिए तभी फिर हम भी जाके ये आगे बहुत आगे। अच्छा डिज़ाइन और बनेगा। फिर आहिस्ता 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 यहाँ तो मैंने अपनी आपने जगह बना ली, आप स्टेज इस के पे ऊपर ही रीडिंग भी बैठ कर गई सकते हैं। कि आप लोगों के आप लिए मैं इसको वीडियो अगर रिकॉर्ड मोस्टली कर देखा सकूं। जाए कि बाल इजीली तो पीछे हो रहे हैं, फिर पीछे तुसी बचता ही कुछ नहीं, तो लाइक भी आपने नहीं इस तरह करते करना हैं, है। ये कमेंट आपने भी नहीं फाइल लगा करते, दी है कर ये। दिया करो ना, थोड़े वास्ते ही मेहनत होंदियां ने। अच्छा, फर्स्ट में ਹੁਣ आपने ਥੋੜੀ कोई ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ सब ਸੁਣ डिवाइड ਲਵੋ नहीं ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ करना, ਦੂਰੋਂ कोई ਆਇਆ ਹੈ, आपने ਠੀਕ है, आराम उसको ਨਾਲ बीच में सुननी से है, ਇਹਨੂੰ बाल स्किप हाफ नहीं होते हैं ना करना। छोड़ने अगर होते हैं और तुसी हाफ कलर आपने सीखना है रीडिंग वाकई कि करके डिजाइन कैसे लगाना ब्लो होता है, इसका, वो नहीं करना। फिर इसको आपने आराम सेकंड से सुने, में इसको देखिए सेकंड इसने में कर कैसे सकते कैसे हैं या फॉइल थर्ड को से कर सकते हैं, लगाया था। मैं भी सुन रही हूँ आप क्योंकि लोगों के आपको साथ बेस ही। भी चाहिए। अब इसमें आपको ज्यादा बेस नजर आ रही होगी, आ रही है, सबको नहीं आ रही, ठीक है। इसमें फिर हमने सब डिवाइड किया। सब डिवाइड का मतलब होता है कि आपने जो सेक्शन जितना लिया है उसमें से हाफ, जितना आपको डिज़ाइन जो आप सोच रहे हैं उसका वो निकालें। जो हाफ होता है उसमें से आपने उसकी वीविंग की, डिपेंड करता है आपने बारीक करनी है, थोड़ी मोटी करनी है, थिक लेना है आपने, और उस वीविंग की चुनने में से भी जो हाफ होगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। ये फिर आपने इसकी बैक कॉमिंग की और आपने ये लगा दिया। जो ये वाली चीज़ है जो आपने सब डिवाइड किया, जो आपने बेस के लिए बाल आपने छोड़ा था, अगर उसको नीचे भी चाहिए तो आप इसकी फिर वीविंग करें, जो मर्जी करें, वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे, उसको नीचे बेस चाहिए या नहीं लानी है उसने। ये करते करते आपने क्राउन तक आ जाना, आपने सीधा टॉप पे आ जाना। फाइन लिया है तो आप इसको इजीली बैक पे कर दें, तो जितने बेबी हेयर होंगे, जितनी वो ग्रोथ है उसकी, वो इजीली पीछे हो जाएगी। और आपने अगर उनको ये फ्रंट कंटोर चाहिए तो आप उनका रिलाइटमेंट लगाएंगे, फॉइल लगाएंगे। उसके बाद अगेन आपने एक डायगोनल बैक सेक्शन लेना है, एक और भी लेना है, उसमें आप थोड़ी ज़्यादा बेस छोड़ते हैं, थोड़ी ज़्यादा बैक कॉमिंग करते हैं। और ये क्लाइंट को बताएं कि बैक कॉमिंग ओपन करते हुए लोगों का स्कैल्प ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनको आप नॉर्मली कॉम भी कर रहे होते हैं तो क्लाइंट जो होती हैं उनके सर दुख रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उनको बताएं कि अगर आपको इस तरह की लुक चाहिए तो कभी भी उस क्लाइंट का इंटरव्यू या उस मॉडल से तो आप नहीं पूछते, या वो जस्ट पिक्चर लगी होती है, एक लुक लेके आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए। ये वही बात है, गुड़ बनते किसने देखा है, लेकिन वो उसमें आपने उसको बताना है कि इसमें बैक कॉमिंग होनी है, इसमें ये चीज़ होनी है, इसमें ये होना है, इतना टाइम लगना है। अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, कहीं जाना है, या आप इवेंट वाले दिन शादी है, माइयों है, जो भी है, उसी दिन वो करा रही हैं, तो उनकी स्ट्रेस क्लाइंट की ना मोस्टली उस इवेंट पे होगी, हाय जल्दी पहुंच जाऊँ, ये हो जाए वो हो जाए। आपको वो इजीली खेलने नहीं देगी काम के साथ। तो आप उसे कहें जिस दिन आप रिलैक्स हों उस दिन कराएं। मतलब अगर कल इवेंट है तो आप पहले आएँ और पहले करें, क्योंकि इस पर टाइम लगता है। और अगर टाइम नहीं होगा और आपने जल्दी उसके कटडाउन को, उसके प्री लाइटनिंग को वॉश कर दिया कि क्लाइंट बार बार बोल रही है कि मुझे जल्दी है, कि डॉक्टर के पास जाना है, कहीं भी है, तो आप जब उसका कटडाउन ही नहीं हुआ होगा ट्रीटमेंट डाल के, तो या तो फिर आप ट्रीटमेंट के बगैर करेंगे तो उसके बाल डैमेज हो जाएंगे, और अगर आप ट्रीटमेंट डालेंगे तो ऑफकोर्स आपको 8 to 9 आवर्स लगेंगे कलर करते हुए। तो इतना तो वो बैठेगी नहीं, क्योंकि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मेरा लगाएं तो फिर आप वीविंग कर लें, और अगर वो कहती है नहीं ऊपर मुझे 3-4 इंच सॉफ्ट चाहिए, जो आजकल ट्रेंड है, तो आप बहुत फाइन सेक्शन लेंगे, क्योंकि जितनी भी आपने अच्छा काम, अच्छी मेहनत की होगी, अगर आपने
आप भी 1.5-2 घंटे से काम अगर कर रहे हैं तो आप कहेंगे बस ठीक है लास्ट सेक्शन है, डंडी मारो निकलो बस ठीक है, और इसी पे सारा आपका दारोमदार है, क्योंकि यही आप क्लाइंट में तो ये देख रहे हो, पर नीचे तो वो बाद में देखेगी। ठीक है, तो इसको आपने वैक्यूम करना है, जितना आप वैक्यूम करेंगे इतना उसका सॉफ्ट बनेगा और उसको इतना कम ऊपर नजर आएगा। फिर अब जब सब फाइल्स लगा चुके होंगे उसके बाद आप जो बेस बनानी है, डिपेंड करता है, अगर आपका लेवल जो है वो 8 और 9 आ जाए और आपको लगे कि अभी जस्ट 30 मिनट में 45 मिनट में मैंने वॉश करना है, उससे पहले फिर आप बेस बनाएंगे और फिर बेस लगाएंगे। उन्हीं फाइल्स के लगे हुए है जो बाकी बाल बचे होंगे उस पर आपने बेस बनानी है। वो बहुत थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ट्राई करने से वो प्रैक्टिस से हो ही जाएगा। बेस बना के एक ही दफ़ा फिर आप रिंस करेंगे, और रिंस करने के बाद फिर आप मास्क लगाएंगे, फिर टैंगल फ्री करेंगे। उसके लिए भी मस्ट ऐड करना होगा, और ये स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट इधर सही बात है, ये बहुत कमाल की चीज़ बता रहा है जो कि हमें पता नहीं होता इतना ज़्यादा। ये जो इसमें पकड़ा हुआ है कलर फ्लैक्स, ये हम कट डाउन के अंदर डाल देते हैं ना, तो हमारा बाल डैमेज नहीं होता। हम 1 टाइम कट डाउन करें, 2 टाइम करें, 3 टाइम करें, ये ज़रूर हमने ऐड करना है इसमें। बहुत कमाल की चीज़ इसने ये बताई है, मुझे भी अभी ही पता चल रही है इसकी क्लास में जाके, वरना असी जरा कस्टमर आता है उन्होंने कट डाउन उंज ही ला देने दुनिया में इधर उधर दी ट्यूब वगैरह पा के ना बचाने वास्ते, लेकिन शुक्र है कभी डैमेज नहीं हुए। ये भी अच्छी बात है, इसने ये हमें बता दिया। अब ये हमें ट्यूब्स के नाम बताएगा। ठीक है, आपने गौर से सुनना है। अगर आप भी कलर करना चाहते हो सिल्वर में या ग्रे में, फ्रेश की बजाय डल लगना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम वायलेट डालेंगे। वायलेट डालने से ये होगा कि जो येलो कलर है वो इनका रिमूव हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और 911 अपना अच्छे से वर्क करेगा और अच्छा कलर आएगा। नाइन डबल वन, और अभी मैं 8-1 डाल रहा हूँ, और 6-10। and 90 ml। और आपकी जो मिक्सिंग हो वो यहाँ पे जितने रंग आ रहे हैं कट डाउन के उसके हिसाब से होती है। अगर आपको लगता है कि बीच में थोड़ा सा 8 लेवल भी आ रहा है तो आपने 8-1 इसलिए हम डाल रहे हैं। कहीं पे ये 10 लेवल का भी बाल है तो हम 9-1 भी डाल रहे हैं, और 9-1 इसलिए भी डाल रहे हैं क्योंकि हम 6-10 डाल रहे हैं। तो 6-10 डार्क कलर है, लेकिन वो लाइट करता है जब हम उसको लाइट कलर के साथ ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और ये जो कलर्स होते हैं ये एक ही बार बनते हैं, आप बार बार तो बना नहीं सकते कि मतलब एक ही दफ़ा आपने 2-3 कलर मिक्स किए, नेक्स्ट टाइम अगर आपका थोड़ा सा वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होना चाहिए और आप दोबारा बनाते हैं तो वो दोबारा या तो आपको फार्मूला फिक्स याद हो और उसका आप जो छोटी सी क्वांटिटी आपने बनानी है वो आप उसका हिसाब लगा के बनाएं, या फिर आप एक ही दफ़ा थोड़ा ज़्यादा बच जाए तो इट्स ओके, लेकिन अच्छा सा बनना चाहिए। ये भी अभी हुई हैं 173 ml, तो 85 आई थिंक लगेगी। जो हम 6-10 है वो बहुत कम डालेंगे, 15 to 20 ml। अच्छा, 6-10 वॉयलेट कलर हमने क्यों डाला है, लेकिन हम इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, 8-1 और ऐड करेंगे। नहीं अभी और मिक्स कर रहा है, फिर छोड़ ये जानता तो मैंने कहा इसकी ना छोड़ो।
सर आप ये स्केल के साथ क्वांटिटी करके जा रहे हैं। देखो वो उसने कर दी है एक। यार अब ये एक डाल रहा है। अच्छा, आज जो फिजिया प्रोफेशनल की क्लास आप दे रहे हैं कैसर गलोच से, तो कैसर भाई ने मुझे ये कहा है कि आज के दिन ना फिजिया प्रोफेशनल पे डिस्काउंट लगा है। तो आज जो आप बाइंग करेंगे, जो परचेजिंग करेंगे, 20% डिस्काउंट है फिजिया प्रोफेशनल पे। नहीं करना चाहिए, क्लाइंट को बताएंगे। टोनिंग बीसी को बोलते हैं, ग्लॉसिंग बीसी को बोलते हैं। कुछ लोग और कुछ क्लाइंट्स जो कहते हैं वो समझते हैं ग्लॉसिंग जो है बस शाइन आ जानी है, अल्ट्रा और चमचम करना है बाल मेरा और ये वो। उनको बताएं कि ग्लॉसिंग का मतलब है कि केमिकल ट्रीटेड बालों पे, कलर वाले बालों पे आपको जो टोन्स जो आपको अच्छी नहीं लग रही और आपने उनको छुपाना है और आप उनको न्यूट्रलाइज करना है या आपने एक फ्रेश करना है उस कलर को, उसको टोनिंग और ग्लॉसिंग कहते हैं। और ग्लॉसिंग में कलर ऐड होता है लेकिन बहुत माइल्ड होता है और उससे बाल डैमेज नहीं होता। ट्रीटमेंट भी हम तो एक प्लेस में डालेंगे। तो हमेशा 10 वॉल से या 10 से मतलब 15 तक आप जा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप ब्लीच भी लगाएं और उस पर फिर 20 वॉल से आप कलर मिक्स करके लगाएं, ना लगाएं। अगर लगाना भी है तो फिर आपने कलर फ्लेक्स जो ट्रीटमेंट है वो आपने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दें ताकि उसकी जो पावर है वो कम हो जाए। क्योंकि 20 वॉल अगर आप करते हो और कलर फ्लेक्स आप डालते हैं किसी भी पेस्ट में तो वो आपका एक लेवल स्किप कर देता है। तो अगर आप 20 वॉल्यूम डालेंगे और उसके साथ ये कलर डालेंगे तो वो 15 या 10 बना देगा उसको, क्योंकि उसकी पावर कम हो जाएगी। और अगर आप प्री लाइटनिंग में ब्लीच में बना रहे हैं 40 वॉट डाल रहे हैं तो वो 30 बन जाएगा ऑटोमेटिकली इसके डालने से। तो इसका मतलब भी ये नहीं है थैंक यू कि चलिए जी ट्रीटमेंट नहीं डालते हैं और 40 मैं तकरीबन 4 से 5 इंच के एरिया पे अभी लगा रहा हूँ। फिर ये इधर पीछे आ गया स्टेज पे फिर इस बेचारे ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਉਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ ਕੈਸਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਗਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ख़राब कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ ना। तो ये आप देखें कितना अच्छा और प्यारा रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट। लेकिन इस पे भी बहुत सारी आवाम को इशू थे कि जी आप जैसा नहीं आया है, वो बताएगा कि क्यों नहीं आया। भाई जो आपका रिजल्ट है वो नहीं है ये वाला। कौन से वाला रिजल्ट? जो आपके बालों का है। मेरे बालों वाला हाँ। ये मेंस का रिजल्ट है क्योंकि इसमें बेस नहीं है। जो आप ऐसे भी दिखाते किसी चीज़ में अगर माइक है तो दे दें। जब आपका तीसरा शेड बेस साथ इंक्लूड हो जाता है तो तीसरा इफेक्ट आता है। और मेरा यही शेड था। ये 2 मंथ हो गए इसको वॉश हुई है। इस पे जस्ट शैम्पू करता हूँ मैं। मतलब है आवाम ना किसी हाल से खुश नहीं जी है, लेकिन तुम इंजॉय करो। बहुत अच्छा कलर आया है इसका। लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। खैर बहुत प्यारा रिज़ल्ट आया है। तो इस रिज़ल्ट के साथ साथ मुझे भी अच्छा रिज़ल्ट दे दें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।